हेलो 11th क्लास। आज मैथ्स में हम सेट्स में समुच्चय में सेकंड एक्सरसाइज 1.1 1.2 या 1B पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने एक एक्सरसाइज करा दी थी इसकी और इसके कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, फॉर्मेट में हमें लिखना था कि समुच्चय कैसे होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम एक्सरसाइज ही पढ़ने जा रहे हैं। भैया इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भैया जो लोग घर पे क्वेश्चन लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं समझ में नहीं आता कि आप घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम बार बार बोलते हैं कि हमें आप कम से कम रिप्लाई तो दीजिए। कमेंट्स में जो है कमेंट कर सकना हो तो कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सअप पे ही रिप्लाई दे दीजिए। पर्सनली मेरे नंबर पे रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है या कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, तो हमें भी लगे कि आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम बस यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, वीडियो पहुँचाया जा रहा है और आप जो है तो पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए कि आपसे हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप घर पर पढ़ें, जो साथी उनको भी बताएं और वीडियो देखें खास तौर से। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा इसमें समुच्चय की जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई थी, आज इसमें सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ने आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है पहला जो डेफिनेशन कुछ समुच्चय की वैरायटी पढ़ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय कि जिसमें एक भी अवयव नहीं होती, हम उसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ली तो यहाँ वाला इस एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। इसमें क्या दिया है, A इज इक्वल 2 4 8। ठीक है, हमें एक सेट दिया है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 4 सदस्य हैं, 2 4 6 और 8। और बोल क्या रहा ब्रैकेट में, ये बोल रहा कि जो B है, B बराबर क्या है, समुच्चय A के वह अवयव जो विषम। ठीक है, एक दूसरा सेट हम बात करते हैं, उसमें क्या बोल रहा है कि समुच्चय A के वो अवयव इसमें शामिल है जो क्या हो, विषम है। तो विषम हमें क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं विषम। ठीक है, यहाँ पर जो हमें जो सेट दिया है, A का जो सेट दिया है उस सेट में क्या है, टोटल सम संख्या है, विषम संख्या इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि B जो है में क्या हो, विषम संख्या हो। तो कोई विषम संख्या हमारे पास नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेट जो है A का कोई भी अवयव विषम नहीं है, अतः ये कौन सा सेट हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, दूसरा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय की बात करेंगे तो एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया है x। x एक प्राकृतिक संख्या है, x है जो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। फॉर्मूला क्या दिया है, x इज इक्वल 4। एकल समुच्चय क्यों एकल समुच्चय, केवल किसके मान के लिए, ये चूँकि यहाँ क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या भी बोल रहा है। अगर तो देखा जाए तो यहाँ 2 और -2 रखने में हमें ये फार्मूले से 4 मिलेगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है इस फार्मूले को। तो यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, -2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। लेकिन बोल क्या रहा कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है तो हम क्या -2 को नहीं ले सकते, सिर्फ क्या लेंगे, प्लस वाली को लेते हैं। तो 2 लेंगे तो 2 एक ही संख्या है। इस सेट में कितना आएगा, केवल एक ही संख्या आएगी, एक ही नंबर आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कौन सा है, एकल समुच्चय है। ठीक है, दूसरा है इसमें परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो, अवयवों की जो संख्या वो क्या हो, फिक्स हो या फिर एक सीमित हो, नंबर हो, हमें पता है। जैसे यहाँ पर दिया 1 2 3 4, दूसरे में A E I O, 2 सेट दिए हैं। A में अवयव 4 है, B में 5 है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इनके अवयव क्या है, फिक्स हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये कौन सा है, परिमित समुच्चय है। और भी एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एक सप्ताह के दिनों की समुच्चय, महीनों के समुच्चय। ठीक है, सप्ताह में हमें पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। महीने में कितने होते हैं, महीना 12 महीना होता है। या इस महीने में कितने दिन हैं, 30 दिन है कि 31 दिन है, 28 दिन है, 29 दिन है, जो भी है। तो हमें एक पर्टिकुलर डेटा में पता है, वो डेटा कम ज़्यादा नहीं होता, तो उसको हम बोल सकते हैं परिमित समुच्चय। लेकिन अपरिमित समुच्चय की अगर हम बात करेंगे, अगला टॉपिक इसमें क्या है, अपरिमित समुच्चय। तो नाम ही से चूँकि समझ में आ रहा, अपरिमित मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो। जैसे हम बोले कि एक समुच्चय है नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब ये संख्याएं तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, इनकी गिनती भी नहीं कर सकते हम, ये तो बढ़ती जाएंगी आगे की तरफ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा सेट हो गया, तुम्हारा अपरिमित समुच्चय हो गया है। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखेंगे क्योंकि ये आपको एक्सरसाइज में काम आएगी। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया, हमें बोला कि कौन से रिक्त समुच्चय है, तो सिर्फ अपने को यही बताना है कि इसमें कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो कौन सा है, अभी ये पहले जैसा कि दिया है कि x जो है एक सेट है, x जहाँ पर x क्या है, x इक्वल 4, ये कंडीशन दी है। और एक विषम पूर्णांक है, ये क्या है, विषम पूर्णांक है। तो अगर हम विषम पूर्णांक को यहाँ रखते हैं, 1 रखेंगे तो 4 नहीं आएगा, फिर 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। उसके आगे अगर लेंगे तो वो भी फॉलो नहीं होगी।
तो चूँकि वर्ग है, वर्ग हमेशा किसी संख्या का इसमें शामिल नहीं है, इसकी हमें एक्स स्क्वायर इक्वल 4 मिले तो क्या बोलेंगे हम, ये रिक्त समुच्चय है। दूसरा इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 9, 2x इक्वल 3, ये कंडीशन दी है कि x की वैल्यू कितनी है, 2x की वैल्यू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम 3/2 निकालते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 3, ये 2 अपॉन में आएगा तो 3/2। 3/2 अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमें क्या होगा, 0 नहीं मिलेगा, इक्वल में 0 नहीं मिलेगा, उसके बाद कोई नंबर है नहीं, चूँकि एक ही कंडीशन मात्र दी है इसमें, तो हम यही नंबर को रख के चेक करेंगे। तो इसमें भी कहा है ये दोनों में रखने पर 0 नहीं आएगा, तो ये भी रिक्त समुच्चय है। अगला दिए x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, x क्या बोलना, एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर कंडीशन हमें क्या दे दी है, कंडीशन हमें यहाँ पर दे दी है कि x जो है वो 5 से x की वैल्यू जो है 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है, ठीक। तो अब ये कंडीशन को अगर देखेंगे तो x से की जो वैल्यू है 5 से छोटी है, 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। दो कंडीशन ऐसी दे दी है कि दोनों पॉसिबल नहीं है। 5 से छोटी की अगर हम बात करेंगे और ये तो एक इस साइड जा रही दूसरी साइड है, जो कथन है ये सत्य नहीं है, ठीक है, हमें बीच की संख्या नहीं मिल रही है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा ये भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ बोल रहा है कि x की वैल्यू 5 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो 7 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है x की जो वैल्यू है 7 से बड़ी है। ये इस कंडीशन में बोल रहा है x की वैल्यू 5 से छोटी है, अगर 5 से छोटी लेंगे तो वो 7 कभी नहीं आएगा, और 7 से बड़ी लेंगे तो 5 से छोटी नहीं हो सकती। तो दोनों कंडीशन यहाँ रॉन्ग हो रही है, परफेक्ट नहीं बैठ रही है, तो उसको हम ये भी क्या बोलेंगे, ये भी रिक्त समुच्चय है। अगला दिए x किन्हीं दो समांतर रेखाओं का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं, चूँकि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जब कभी नहीं काटेंगी मतलब कि दो समांतर रेखाएं ऐसी दी है सीधी हैं तो एक दूसरे को वो काटेंगी नहीं, जब काटेंगे नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु भी हो ही नहीं सकता, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। अगला ये ई सम अभाज्य समुच्चयों का संख्याओं का समुच्चय, तो ये हो सकता है, क्योंकि सम अभाज्य संख्या कौन सी है हमारे पास, कि जो 2 है, नंबर 2 है, वो क्या है, अभाज्य संख्या भी है और सम भी है। तो बाकी तो खैर नहीं है, लेकिन 2 इसमें आ जाएगा, तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। तो ये इसमें सिर्फ हमें हाँ ना में लिखना है और थोड़ा सा तर्क देना है कि भैया ये नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता आपको बता देना है। फिर दिया परिमित और कौन से अपरिमित हैं। तो पहली कंडीशन में ये दिया है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0, ठीक है, ये परिमित है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, कंडीशन फॉलो इसमें होगी, जब x की वैल्यू हम यहाँ कितनी रखेंगे, -3 रखेंगे तो -3 का वर्ग भी 9 होगा, ठीक है, और तुम्हारा -9 करेंगे तो उसको सॉल्व करके अगर दिखा दे रहा है, आपको दिक्कत हो रही हो तो हम इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना है। ठीक है, जैसे कंडीशन हम ये दिया है, हमें कंडीशन क्या दे रही है कि x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, ये कंडीशन फॉर x सेट है, जो कि इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसमें हम कुछ दिया नहीं है कि प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, अभाज्य संख्या, कुछ नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं कि हमें ये इक्वल में 0 चाहिए, तो मालूम 1 रखने पे नहीं आएगा, लेकिन 3 रखने पे आएगा। तो यहाँ -3 का वर्ग लेंगे, -9 इक्वल 0, तो -3 का वर्ग भी कितना होगा, 9, -9 इक्वल 0, ठीक है। दूसरा यहाँ 3 रखेंगे तो 3 की घात 2 -9, तो यहाँ 9 -9, यहाँ भी 0 आएगा। तो 2 वैल्यू आएगी, एक -3 आएगी, एक 3 आएगी, ठीक है। तो -3, ये 2 संख्याएं आ रही हैं एक सेट में, इनकी भी संख्या फिक्स, इसके अलावा और कोई संख्या इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी, और कोई संख्या सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या परिमित समुच्चय है, चूँकि इसमें फिक्स 2 संख्या जो है वो क्या है, फिक्स हमें दी है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है x एक प्राकृतिक संख्या। अब देखो यहाँ वो सेम क्वेश्चन रिपीट जो पीछे हमने देखा था डेफिनेशन में, कि x एक प्राकृतिक संख्या तो हम बता चुके हैं, स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी, डेडर्स कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, उसको भी हम बोल सकते हैं। तो सी दिया है 1 1 1 1 डैश 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 क्या दिया है, 1 दिया। तो अब ये 1 1 भी कहाँ तक जा रहा है ये नहीं मालूम, 1 तो खैर एक ही संख्या यूज़ कर रहा है, लेकिन 1 1 कहाँ तक लेना है या कितने बार लेना है ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो ये भी क्या है, अपरिमित है। उसके बाद दिया अगला 1 3 5 7 डैश डैश, मतलब ये विषम संख्याएँ नज़र आ रही, और कहाँ पे खत्म हो रही, डैश कर दिया है, मतलब क्या पता नहीं है कहाँ जा रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये भी अपरिमित संख्या है। लास्ट दिया है 50 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय।
तो 50 से छोटे जितने भी हैं धन पूर्णांक, अगर बात करेंगे नंबर में उनको हमें लेना है 50 से, तो उनकी एक संख्या है कितनी होगी, धन पूर्णांक से बोल रहा है मतलब धन तक लेना है, माइनस में ही नहीं जाना है। मतलब धन की बात करें तो 0 से लेकर 49 तक इसमें नंबर शामिल हो सकते हैं। तो ये भी परिमित है, इनकी संख्या फिक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ हिंदी में दे दिया, यहाँ पर समुच्चय के सेट्स के रूप में दिया रहा है, यहाँ पर हिंदी में दिया है, हमें राइटिंग वर्क में दे दिया है, तो उसको हमें पढ़ना है। तो अंग्रेजी वर्ण इसको भी आप कर लेंगे, समझ के आसानी से बन जाएगा। फिर उसके बाद अगला ये दिया है कि हमें 2 सेट दिए हैं, बताना है कि A बराबर B है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ देखिए सेट, पहले सेट में A B C D दिया है, यहाँ पर क्या दिया D C B है, तो आगे पीछे दिया, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चारों एलिमेंट इसमें भी हैं, चारों एलिमेंट इसमें भी, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ दोनों इक्वल है। ठीक है। यहाँ बात करेंगे 2 4 8 10 यहाँ पर है, यहाँ 8 4 2 12, यहाँ देखिए जाए तो हम हमारे पास क्या नहीं है, 10 नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है। इस तरह यहाँ बात करेंगे 2 4 6 8 10, और यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, इस टर्म में दे दी कि x जो है सम धन पूर्णांक है, और वैल्यू क्या दी है, x की जो वैल्यू है 10 से छोटी और बराबर थी। तो इस कंडीशन को भी आप थोड़ा सा समझ लें। क्या बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 से छोटी है, 10 से छोटी और 10 के बराबर, तो हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ले सकते हैं, क्योंकि 10 से छोटी भी है और 10 के बराबर भी है। तो ये सारे नंबर आ गए। फिर यहाँ बोल रहा है कि धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब इसमें हमें पूर्णांक लेना है और धनात्मक लेना है, सम पूर्णांक लेना है, सम धन पूर्णांक लेना है। तो सम धन पूर्णांक की बात करेंगे, आज 2 4 6 8 और 10, ये 5 संख्या आपकी निकल जाएंगी। ठीक है। 8 10, तो ये 5 संख्या आपको शुरू में भी दी है। ठीक है। इस क्वेश्चन में दिखे जाएंगे, तो ए में जो है तो 2 4 6 8 10 दी है। फिर उसका यहाँ लिखाइए कि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक में हमने निकाला 10 नंबर में से कितने 5 नंबर आएंगे, तो दोनों कैसे बराबर हैं, अलग अलग रूप में लिखें लेकिन दोनों का मान कैसा होगा, बराबर होगा। अगला दिया x 10 का एक गुणज, संख्या क्या है, 10 का गुणज है। 10 का गुणज का मतलब इस जो भी संख्या में लेना 10 का गुणज में लेना, 10 गुणा 1 10 गुणा 2, तो कितना आएगी, 10 20 30 40, इस टाइप से आगे बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन जो दूसरा सेट्स दिया है वो क्या दिया, 5 10 15 20 25 देते, ये किसका है, 5 का गुणज में शामिल है। ठीक है।